राधा वल्लभ शहीद हरिवंश, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। और मैं उठ चुकी हूँ और टाइम हो रहा है 4:30। तो गाइज मैं नहा लेती हूँ, फिर मैं अपनी दिनचर्या की शुरुआत करूँगी। बने रहिए आप मेरे ब्लॉग में। 5:30 बज चुके हैं गाइज, और मैं नहा ली और मैंने लज लगा ली अपने माथे पे। तो गाइज आज का व्यू, और 6 बज चुके हैं और दिन खुल चुका है। मैं आ चुकी हूँ गैलरी में और मैं माला जाप करूँगी, इसके बाद मिलते हैं। आज के दर्शन प्यारे गुरु जी के। तो गाइस आज बाहर नहीं जाएंगे, मैंने वॉशिंग मशीन लगाई थी कपड़ों के लिए, वो करते हैं। फिर थोड़ा सा काम घर में वो करते हैं। आज नीचे बाहर नहीं जाएंगे, आज कुछ जरूरी काम करेंगे, चलो करते हैं। चलो तो गाइज़ यहाँ पे ना मैं टेबल को एडजस्ट करके उसके ऊपर सारा सामान रख रही थी, ताकि मुझे थोड़ा स्पेस वगैरह मिल जाए। और पहले ना मंदिर नीचे था पार्ट के ऊपर, तो मैंने सोचा थोड़ा उसको ऊपर रख देना चाहिए। तो थोड़ा बहुत सामान एडजस्ट करके मैं थोड़ी बहुत जगह बना रही थी। और क्योंकि ना थोड़ा ये होता है कि स्पेस की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, तो मैंने सोचा टेबल बड़ा रहेगा तो मुझे अच्छे से सामान रखने में परेशानी नहीं होगी। तो मैं सब एडजस्ट कर रही थी यहाँ पे। तो गाइज़ मुझे ना मॉर्निंग में सत्संग देखते हुए काम करने की आदत है, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम होता नहीं है। जो टाइम होता है उसके अकॉर्डिंग मुझे मॉर्निंग में सब करना होता है फटाफट। मुझे सत्संग भी देखना होता है, श्री जी की सेवा भी करनी होती है, बच्चों का भी सब काम, घर का भी काम, खुद भी रेडी होना होता है। तो मैं काम करते करते देख लेती हूँ, और जो भी मुझे करना होता है काम, मैं फटाफट काम करके अपना जो मुझे टाइम मिलता है वो मैं अपना श्री जी की सेवा में लग जाती हूँ। और जो टाइम बचता है उसमें मैं अपने बच्चों का ये खाना, या बच्चों के लिए बच्चों को तैयार करना, उठाना, रेडी करना, घर में फिर थोड़ा बहुत चेंजेस करते रहना। मैं जो जैसे मुझे टाइम मिलता है ना, मैं वैसे सब करती रहती हूँ। कल आपको एक बात बताई थी कि जब हम उपस्थिति के लिए जाते हैं केली कुंज, तो वहाँ पे जो बाबा होते हैं या सखी होती है जो सवाल करती हैं, तो वो कुछ वही पूछेंगे जो आप कर रहे हैं। ऐसे कि जब हम नाम जाप करते हैं, जब हम पाठ करते हैं, तो जब हम केली कुंज जाते हैं उपस्थिति के लिए, दीक्षा की उपस्थिति के लिए, तो वहाँ पे सवाल किए जाते हैं। तो वहाँ पे वही पूछा जाएगा जो आप करेंगे। तो देखो इस बारे में सदगुरु भगवान क्या बता रहे हैं, आप खुद सुनो उनके मुँह से। वो किसी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो 3-4 बार में फेल हो गया, घर से मतलब विपत्ति आ रही है, मानसिक विपत्ति आ रही है, परीक्षा में पास हो नहीं पा रहा। तो अगर वो पास नहीं होता तो ये विपत्ति का समाधान तो नहीं हुआ, बट आगे चल के उसको कहीं अन्यत्र और अच्छा नहीं। अगर वो एक बार फेल हुआ और वो विचार करे कि मैं फेल क्यों हुआ, एक चैप्टर है वो आपको पढ़ाया गया है और उसी पढ़ाए गए चैप्टर से प्रश्न हुआ है, तो आप कोई नशा करते हो, आप कोई गंदी बात करते हो, आप अपने चिंतन को कहीं बांट रहे हो, आप हटाइए और अपने चिंतन को एकाग्रता पूर्वक लगाइए और भगवान का नाम जप कीजिए। और ना पास हो जाए तो आप हमें बताओ। भाई अगर पढ़ाई में हम फेल होते हैं तो हमको ये समझना है कि 10 क्लास में अगर हम पढ़ रहे हैं तो 11वीं क्लास का प्रश्न नहीं आएगा, 10वीं क्लास का प्रश्न आएगा। और टीचर उस विषय को हमको पढ़ाते हैं, तो उस समय हमारा दिमाग कहाँ गया, उस चैप्टर को हमने क्यों तैयार नहीं किया। इसका मतलब हमारा दिमाग बटा हुआ है मनोरंजन में, कहीं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, कहीं व्यसन, कहीं ऐसी जगह बटा हुआ है जो हम अपने विषय से दूर होते चले जा रहे हैं पढ़ाई से। तो हमें चाहे, इसीलिए हम कहते हैं कि ये बड़ी तपस्या का समय होता है। जो विद्याध्ययन समय है, विद्यार्थी का एक तपस्वी जीवन होता है। अगर वो अपनी एकाग्रता को नहीं समेट रहा है और वो इधर उधर फैला रहा मनोरंजन में, तो फेल तो हो ही जाएगा।
और भगवान का नाम जप करे और संयम से अपने चित्त को अपने पढ़ाई में लगावे तो निश्चित पास हो जाएंगे। क्योंकि चैप्टर एक सीमित है, क्लास का चैप्टर एक सीमित है, असीम नहीं है। वे कहीं से भी प्रश्न हो जाएगा। एक ग्रंथ है उसमें कहीं से हो सकता है, और वो आपको साल भर समय दिया गया, आप उसको पढ़िए तो फेल कैसे हो सकते हैं? अगर एक बार फेल हो गए तो दोबारा हम उसकी चेष्टा करें। अगर हम 2 बार फेल हो रहे तब तो बहुत शर्म की बात है कि हम 2 साल में एक चैप्टर को नहीं तैयार कर पा रहे हैं। तो उसमें हमारी कोई न कोई कमियां हैं, उन कमियों को दूर करना चाहिए, ना कि निराश। गाइस, कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था जो दीक्षा से रिलेटेड थी कि जब हम उपस्थिति के लिए जाते हैं केली कुंज, तो जो हमारे वहाँ पे बाबा होते हैं, सखी होते हैं, वो हमसे प्रश्न करते हैं कि भाई आप कैसी दिनचर्या कर रहे हैं, या आप किस हिसाब से पाठ करते हैं, या आप कैसे सेवा करते हैं। तो बहुत से लोग इस चीज़ को लेकर डर जाते हैं कि हमसे क्या सवाल किए जाएंगे। तो देखो भी आपने सद्गुरुदेव भगवान ने बताया कि किस तरह से हमें अपने मन को एक जगह लगाकर अपने पाठ नाम जप में करना है। या जैसे कोई बच्चा है पढ़ाई कर रहा है, तो वो उसका अगर टेस्ट होता है या फिर परीक्षा होती है, तो बच्चे को कैसे अपने मन एक जगह लगा के अपनी पढ़ाई करनी है, उसी तरह हमें अपना नाम जप अपने हमें जो दिनचर्या होते हैं वो हमें करनी है। श्री जी की सेवा करनी है, जो हमें नियमावली दी जाती है वो हमें करनी है। अगर हम वो मन से करेंगे ना तो हम फेल होंगे नहीं और हमारी दीक्षा हो जाएगी। कैसे लाएं और इसका काम करने से फर्क क्या पड़ता है? हम कार्य कर रहे हैं, असंग होकर काम कर रहे हैं, हमें उनके गुण दोषों से मतलब नहीं। हमें अपने भारतीय धर्म का आचरण करना चाहिए। हमें विदेशी जो आचरण है उनको अपनाना नहीं चाहिए। काम करने से आप लोग सब आए अलग अलग प्रदेश से, अलग अलग गांव से, अलग अलग टुकड़ी, अलग अलग स्वभाव, लेकिन हम सबसे प्यार से व्यवहार कर रहे हैं। उसके बाद हमें किसी का चिंतन नहीं, किसी से मतलब नहीं। तो अगर हम मतलब रखते हैं तो फिर उसके गुण दोष आएंगे। मतलब नहीं रखते तो सैकड़ों लोग एक कंपनी में काम करते हैं, एक व्यापारी के यहाँ नौकरी करते हैं। तो हम नौकरी कर रहे हैं अर्थ कमाने के लिए, हंसते हैं, बातचीत करते हैं, व्यवहार करते हैं, लेकिन हंसते हुए, बातचीत करते हुए, व्यवहार करते हुए हम अपने धर्म में रहे, अपने धर्म को न त्यागे। तो बहुत खुला हुआ दिमाग रखना चाहिए। ये मनुष्य जीवन जीने के लिए बहुत समझदार होना चाहिए। हम आपसे हाथ मिलाएंगे, आपसे बात करेंगे, आपके साथ रहेंगे, जो काम है इसके बाद आपका कोई मतलब नहीं। हम अपने घर गए, हम अपने भारतीय धर्म से चल रहे, तो क्या फर्क पड़ता है? अगर आप तो वहां विदेश में हैं, अगर आप विदेश में नहीं भी हैं और आप गलत आचरणों को नहीं संभाल पा रहे तो मोबाइल काफी है, नहीं काफी है। क्योंकि मोबाइल के संग मात्र से आदमी गलत हो जाएगा। जो देखना चाहो, जो समझना चाहो वो सब उसमें है। तो मुझे लगता है अगर मुझे सुधरना है तो इंग्लैंड में भी सुधर सकते हो, अमेरिका में भी सुधर कर भक्ति कर सकते हो, और अगर नहीं सुधरना तो गंगा यमुना के पावन क्षेत्र उत्तर प्रदेश में भी रह करके आप मनमानी आचरण कर सकते हो। तो हमको सुधरना है, ना कि जगह सुधारेगी न व्यक्ति, हमें सुधरना है। अगर सुधरना है तो हम लोग सत्संग सुने, मोबाइल से सत्संग सुने, उसके अनुसार आचरण धारण करें, और जहाँ नौकरी करने जाते हैं वहां ऐसा प्रतीत ना हो कि हम उनसे कुछ अलग है। बिल्कुल एक जैसा प्रतीत करना चाहिए। बुद्धिमानी यही है। हाँ, आपको वो पसंद है, मुझे पसंद नहीं, आपको खाइए पिए, मैं खा पी रहा हूँ, दोनों साथ मिल करके काम करते हैं, कोई परेशानी नहीं। कई बच्चे परेशान हो जाते हैं कि हमारे कमरे का विद्यार्थी तो खाने वाला है, अब हम कैसे? कुछ नहीं, ये सब तुम अपने राग में रंग रहो, हमारा बस ये है, कुछ नहीं। तुम 4 बैठे रहो, अपना खाओ पियो, अपनी मस्ती में। जो रही मुत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापक नहीं लपटे रहत भुजंग। अगर हम उत्तम आचरण करेंगे तो किसी का प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा। दूसरे लोग पूछते हैं कि भाई हमारे घर में नॉनवेज खाते हैं, प्याज लहसुन खाते हैं, हम क्या करें? या जैसे बहुत से लोग बच्चे जैसे वो हॉस्टल में रहते हैं या बाहर रहते हैं, उनके साथ बहुत सारे लोग रहते हैं, तो वो लोग जैसे अभक्ष पदार्थ खाते हैं या फिर वो लोग उनके आचरण गलत है या क्या है, तो हमें उन चीज़ों पे ध्यान नहीं देना, हमें अपने आप को सुधारना। इसके ऊपर महाराज जी ने बताया। तो जो सद्गुरुदेव भगवान जी हैं वो हर प्रवचन में कुछ नई नई बात बताते हैं, तो हमें उनके प्रवचन सुनने चाहिए, ध्यान से सुनने चाहिए कि वो क्या बता रहे हैं, उन्हें हमें समझना भी चाहिए। उन्हें हमारे जो हर सवाल होते हैं ना, उनके जवाब उनके प्रवचन में हमें मिल जाते हैं, तो वो सुनने ज़रूरी है। किशोर भावती
चित्र जोड़ कहा कहो अंग अंग परम माधुरी आज मंगली किशोर आरती चित्र जोड़ कहा कहो अंग अंग परम माधुरी कहा कहो अंग अंग परम माधुरी कहा कहो अंग अंग परम माधुरी राधा मोहन जुगे जोड़ी बनी श्री राधा मोहन राधा मोहन जुगे जोड़ी जोड़ी बनी श्री राधा मोहन राधा मोहन जोड़ी बनी श्री राधा मोहन 10 बज चुके हैं। अब मैं क्लिनिक के लिए निकल रही हूँ और आज मैं थोड़ा ज़्यादा बिजी थी। मैंने आपको दिखाया कि आज मुझे अपना पूरा मंदिर का सेटिंग वगैरह सब चेंज करनी थी, तो मैं उस चक्कर में आज दूसरा कुछ किया नहीं मैंने। और नाश्ता वगैरह सब हो चुका है, बच्चे भी उठ चुके हैं, पर अभी मुझे क्लिनिक जाने के लिए लेट हो रहा है, तो हम निकलते हैं गाइस। गाइस आज मैंने मंदिर का थोड़ा सेटिंग चेंज किया। थोड़ा सा मुझे चेंजेस करते रहना मुझे पसंद है, तो मैं थोड़ा बदलती रहती हूँ, कुछ ना कुछ करती रहती हूँ नया नया। जैसे किचन में थोड़ा बदलाव कर दिया, रूम में थोड़ा सा चेंजेस कर दिया, बेडरूम में, और आज मैंने मंदिर में भी थोड़े चेंजेस किए हैं। तो आज मैं शूट कर नहीं पाई, पर मैं दोपहर में आके करके दिखाऊंगी आपको कि मैंने क्या चेंजेस किए मंदिर में। और अभी हम जा रहे हैं क्लिनिक, क्योंकि मुझे हो रहा है बहुत लेट। आज मैं थोड़ा लेट हो गई और बच्चे भी थोड़ा लेट ही सो के उठे, तो मैंने आज उनको वो वीडियो में आए नहीं, क्योंकि वो सो के उठे थे। गाइस अभी 10 बज रहे हैं, पर इतनी तेज धूप हो रखी है, बहुत तेज धूप हो रखी है। 10 बजे भी बहुत तेज धूप हो रखी है। तो गाइस मैं क्लिनिक पहुंच चुकी हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ दोपहर को 2 बजे के बाद। A few moments later. तो बज चुके हैं गाइस, तो अब मैं निकल रही हूँ घर के लिए। चलो चलो। तो अभी हम पहुंच चुके हैं, चलो चलते हैं घर पे। लिफ्ट आ रही है अभी।
और गाइस कल का ब्लॉग आ चुका है, आप देख सकते हैं यूट्यूब पे। तो गाइस एक लाइक ज़रूर करो। मैंने आपको बताया था कि मैंने थोड़ा चेंजेस किए मंदिर में अपने, तो ये देखिए पहले ये पार्ट नीचे था, पार्ट के ऊपर मैंने ये रखे हुए थे, तो मैंने अभी इसको थोड़ा एडजस्ट किया ऊपर की तरफ। तो आज सुबह मैंने मॉर्निंग में यही किया है। अभी मैं घर आ चुकी हूँ, मैं थोड़ा फ्रेश हो जाती हूँ, चेंज करती हूँ, फिर आज हम बनाएंगे कुकिंग वीडियो, थोड़ा कुक करेंगे, कुछ खाना बनाएंगे। थोड़ा मैं किचन में आ चुकी हूँ और अभी मैं बना रही हूँ मसाला राइस। ये देखिए मैंने आलू फ्राई करने रख दिए, मैं हल्दी मिर्ची डाल दिए गाइस, और अब मैं इसके अंदर डालूंगी चावल। तो गाइस अभी हम राइस को अच्छे से घुमा लेंगे। और मैंने जैसे कल आपको बताया था, हम लोग बिना ऑनियन गार्लिक का खाना खाते हैं, तो एकदम सिंपल चावल हैं, बहुत इजीली बन जाते हैं, बहुत जल्दी बन जाते हैं और बहुत टेस्टी बनते हैं। ये है आलू, मैंने आपको बताया था मेरे हस्बैंड को दाल चावल के साथ राइस के साथ आलू लगते हैं, तो मैं उनको फटाफट कट कर लेती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कैसे बनाते हैं। तो गाइस अब हम इनको चॉप कर लेंगे, बारीक बारीक स्लाइस करनी है आपको इनकी। एकदम बारीक बारीक जैसे चिप्स बनाते हैं ना, वैसे आपको एकदम पतली स्लाइस करनी है इनकी। इस आलू और मिर्ची को ऐसे कट कर लेना है बारीक बारीक। अब इनको तेल में डालना है। अब इसमें हम नमक डालेंगे, अगेन इसको हम वापस घुमा देंगे। इनको 10 मिनट लगेंगे कम से कम पकने के लिए। तो गाइस देखिए राइस बन गई है और ये बहुत टेस्टी लगते हैं, एकदम सिंपल रेसिपी है इसकी। और ये आलू फ्राई आप भी बनाइए और ट्राई कीजिए, बहुत टेस्टी लगते हैं। तो गाइस अब 5 बजने वाले हैं और मैं आ गई हूँ किचन में, और अभी हम बनाएंगे भिंडी। तो मैं आपको दिखाती हूँ उसकी रेसिपी। बनाने के लिए हमें भिंडी को ऐसे 2 स्लाइस में कट करना है, ठीक है। और ये मैंने तेल रख दिया है, तो ऐसे ऑयल में डाल देना है। सारी भिंडी को एक साथ ऑयल में डालना है आपको। फिर आपको भिंडी को ऐसे घुमाना है, मतलब ऑयल में पूरा भिंडी को ऐसे घुमाना है आपको। तो भिंडी ऑयल में अच्छे से फ्राई हो चुकी है गाइस, आप देखेंगे जैसे। देखो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम ऑयल में ना, मैं आपको दिखाती हूँ, तो ये मसाले हैं जैसे देखिए, ये हल्दी है, मिर्ची है और धनिया पाउडर है, और ये वैष्णो मसाला है। वैष्णो मसाला जिसमें ऑनियन गार्लिक यूज नहीं हुआ। फिर हम इसको भी डाल के ऐसे घुमा लेंगे गाइस। ये देखिए मसाले मिल चुके हैं। फिर हमको 2 स्पून, छोटा स्पून लेना है, 2 स्पून हमको लेना है बेसन। फिर हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बेसन मिला लिया है, फिर हम इसमें डाल देंगे दही। 1 कप लेना है छोटा दही का, 1 कप दही बस है। इसमें डालना है हमें नमक, 1 स्पून नमक डालना, ठीक है। फिर हम इसको घुमा देंगे। तो गाइस ये देखिए ऑलमोस्ट भिंडी पक चुकी है, बस हम इसको थोड़ी देर ढक के रखेंगे, फिर ये रेडी हो जाएगी, बिल्कुल पक जाएगी। और ये बहुत टेस्टी लगती है और ये बहुत इजी है, और विदाउट ऑनियन गार्लिक।
और आप इसमें जो आप मसाले डालेंगे वो भी मैम वैष्णव मसाले डालेंगे या फिर जो आप खाते हैं वो डालेंगे। हम लोग तो वैष्णव मसाले खाते हैं जिसमें ऑनियन गार्लिक का कोई मिक्स नहीं होता, वो हम खाते हैं। अभी 5:30 होने वाले हैं तो मेरा क्लिनिक जाने का टाइम हो चुका है, तो हम चलते हैं। चलो चलते हैं। और ये देखिए दर्शन कर लीजिए श्री जी के। मैंने पूरा मंदिर का सेटअप चेंज किया है। तो गाइज़ अभी मैंने दोपहर में भी कुकिंग वीडियो बनाना शुरू की है, तो आप वो वीडियोस देखिए और अगर आपको रेसिपी पसंद आती है तो आप बनाइए और मुझे कमेंट्स में बताइए कैसी लगी रेसिपी। बिल्कुल सादा खाना, एकदम सात्विक खाना, मतलब जिसमें ऑनियन गार्लिक ना हो, ज़्यादा स्पाइसी, ज़्यादा मसाले वाला खाना हम लोग नहीं खाते हैं। तो आप भी ट्राई करो और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताओ कि कैसा लगा खाना। बच्चे खेल रहे हैं यहाँ पे, क्रिकेट खेल रहे हैं बिल्डिंग के नीचे। अभी हम जा रहे हैं रिक्शा स्टैंड पे। मैं बैठ चुकी हूँ रिक्शे में। तो गाइस 5:30 बज चुके हैं और मैं क्लिनिक पहुँच चुकी हूँ। तो गाइस 9:15 बज चुके हैं और अब मैं निकल रही हूँ क्लिनिक से। और मेरे हस्बैंड को निकलने में आज थोड़ा लेट हो गया, तो उन्होंने मुझे बोला कि मैं रास्ते में मिल रहा हूँ, तुम आ जाओ चल के। मैं थोड़ा चल के जाऊँगी, फिर वो मुझे मिल जाएंगे रास्ते में। चलो चलते हैं फिर। तो गाइस मैं इनका वेट कर रही हूँ, अभी तक आए नहीं है। मुझे बोला रुको मैं आ रहा हूँ, तो मैं रुकी हूँ। मैंने आपको बताया था ना कि इनको ऐसा है, इनको मुझे देखना ही होता है, मुझे मिलना ही होता है एक बार, चाहे 5 मिनट के लिए आए, पर ये आते हैं मुझसे मिलने। तो देखिए ये आ चुके हैं। गाइस अभी हम जा रहे हैं घर पे। चलो चलो। तो गाइस ये आइसक्रीम वाले भैया है, हम रोज यहीं से आइसक्रीम खाते हैं और इनके पास बहुत टेस्टी आइसक्रीम होती है। ये मेरा फेवरेट फ्लेवर है, अमेरिकन नट्स। तो यहाँ पे लिए हमने गाइस आम, बच्चों को और मुझे आम बहुत पसंद है, तो हफ्ते में हमारे घर में 3 से 4 बार आम आ ही जाते हैं। मतलब ये मान लो 1 किलो आम हमारे घर में 2 दिन चलते हैं मुश्किल से।
गाइस अब घर आ चुके हैं। गाइस मैं घर पहुंच चुकी हूँ। अब मैं चेंज करती हूँ, फिर मैं फ्रेश होती हूँ, फिर मैं शयन सेवा करती हूँ श्री जी की। फिर मुझे भोग भी लगाना है, भोग बनाती हूँ मैं फटाफट। खाना मैं बना के गई थी, फिर मुझे श्री जी के लिए भोग बनाना है। तो अभी हम चलते हैं। चलो। तो गाइस 10:30 बज चुके हैं और हमारा खाना हो गया है। किचन की क्लीनिंग वगैरह भी हो गई है, सुबह की मॉर्निंग की तैयारी भी हो गई है। चलो चलते हैं, थोड़ी देर नीचे चलते हैं। 107. Yes, तो मतलब क्यों? ओह तो गाइस जल्दी काम खत्म हो गया, तो मैंने सोचा थोड़ा बच्चों को लेके चलते कैसे हैं। हो आप? तो ये देखिए ये अंश को। हेलो गाइस, आप कैसे हो? हेलो गाइस। बंकु बात बंकु इधर मम्मी तो यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं गाइस। इतनी हो रखी है ना गाइस, क्या बताऊँ आपको। नीचे आके थोड़ा अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है नीचे आके। थोड़ा ही हवा लगती है, ठंडी हवा। पेड़ों के नीचे थोड़ा बैठते हैं तो ठंडी हवा लगती है, नहीं तो गर्मी इतनी हो रखी है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रखी है। मुंबई का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो रखा है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो कल मैंने अपने चैनल पे एक वीडियो अपलोड की है दीक्षा से रिलेटेड। तो जितना मुझे श्री जी की कृपा से जितना मुझे समझ में आया है, जितना मैं समझ पाई हूँ या जितना मैं करती हूँ, उतना मैंने आपको बता दिया। और जिनको भी वो वीडियो अच्छी लगे या समझ में आए कुछ भी, तो कमेंट्स में राधा वल्लभ श्री हरिवंश लिखें। और जितने भी हरिवंशी भाई बहन हैं वो मुझे वीडियो में बताएं, कमेंट में बताएं कि भाई जो भी मेरे अगर मुझसे कुछ गलती हुई है या फिर मैंने कहीं कुछ गलत बोला है तो मुझे बताएं, और मैं भी सुधार सकूं कि भाई मुझे नहीं पता थी ये चीज़। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और जिनको मेरी वीडियो पसंद आई वो उस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें गाइस। तो हम थोड़ा बिल्डिंग से बाहर आए हैं, बाहर आके भी बहुत अच्छी हवा लग रही है, मौसम भी बहुत अच्छा है आज, बाहर थोड़ी हवा चल रही है। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं आइसक्रीम खाने। तो गाइस अभी बच्चों के स्कूल की छुट्टी है तो थोड़ा बहुत टाइम मिल जाता है। तो संडे भी तो मैंने शाम को भी आइसक्रीम खाई थी, ये मुझे लेने आए थे तो उन्होंने कहा था तुझे कुछ खाना तो चल तुझे तेरी फेवरेट आइसक्रीम खिलाता हूँ। और मैं फिर वापस बच्चों के साथ आइसक्रीम खाने जा रही हूँ। चलो पापा का पास एक दिन बच्चे खुश हो गए हैं आइसक्रीम के लिए, चलो चलते हैं। तो गाइस मैंने ले ली अपनी फेवरेट आइसक्रीम, यहाँ पे बच्चों ने भी ले ली है, दिखाओ। हेलो गाइस, ये मेरी आइसक्रीम है शार। और हेलो गाइस, ये मेरी आइसक्रीम है, आप भी खाओगे? तो गाइस आइसक्रीम ले ली और आइसक्रीम खाते खाते अब हम घर चलते हैं। आप भी खाओगे आइसक्रीम? आ जाओ, आप भी खाओगे? मम्मी आपके गाइस सारे दिन के रूटीन के बाद यही टाइम मिलता है बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। और अभी बच्चों की छुट्टी है तो बच्चे भी लेट ही सोते हैं, उठते भी लेट ही हैं। मम्मी जल्दी होगा मम्मी की है ना मेरी। तो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं बिल्डिंग में, चलो चलते हैं ऊपर। अगर बुरा वक्त तो कुछ बोलना चाहते हैं? हेलो गाइस, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, हमारे वीडियो को लाइक करो। तो गाइस हम आ चुके हैं घर पे। तो गाइस अब टाइम ज़्यादा हो रहा है, 11:30 हो रहे हैं। अब मैं सोती हूँ और बच्चों को भी सुलाती हूँ। और गाइस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और राधा वल्लभ श्री हरिवंश। मिलते हैं कल नई वीडियो में।